क्या भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 120 रुपए प्रति लीटर के पार हो सकते हैं? क्या पहले से ही महंगाई से जूझ रही भारत की जनता पर एक और बड़ी मार पड़ने वाली है? और क्या इसका कारण अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष होगा? अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक क्या किया? ईरान बेहद गुस्से में है और इस गुस्से में ईरान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ईरान की संसद ने यह फैसला लिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी कि होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने जा रहा है। हालांकि इस फैसले पर मोहर लगाएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर, लेकिन अगर जैसा यह फैसला है उसे लागू कर दिया गया तो फिर दुनिया के वो तमाम देश जो कि अपने तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, यानी कि तेल आयात करते हैं जैसे कि भारत, उन देशों पर बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। क्या है होर्मुज स्ट्रेट? दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए यह रूट इतना अहम क्यों है? क्या ईरान इसे वाकई में रोक सकता है या बंद कर सकता है? और अगर यह फैसला ले लिया गया तो भारत जैसे देशों में क्या पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे? अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस संघर्ष का असर भारत समेत दुनिया के देशों पर क्या होने वाला है और तेल की कीमतें कहां तक जाएंगी इस युद्ध की वजह से, आज के वीडियो में समझेंगे होर्मुज स्ट्रेट को। ईरान की संसद ने हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास किया है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होता है तो इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये तेल व्यापार का अहम रास्ता है। इस खबर के सामने आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम बढ़कर $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गए। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर क्रूड ऑयल के दाम लंबे समय तक बढ़े रहते हैं तो तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है क्या और ये इतना अहम क्यों है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक तंग समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल और 25% नेचुरल गैस इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देशों से तेल के टैंकर इसी रास्ते से दुनिया भर में जाते हैं। भारत के लिए ये रास्ता इसीलिए खास है क्योंकि हमारा 40% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से आता है। अगर ये बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई में रुकावट आ सकती है। अब जरा ये भी समझिए कि ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। ईरान और इजराइल के बीच तनाव पहले से चल रहा था। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नातांज, फोर्डो और इस्फहान पर हवाई हमले कर दिए। इससे नाराज ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया। हालांकि इस फैसले को लागू करने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी चाहिए। ईरान का कहना है कि अगर उसे और परेशान किया गया तो वो इस रास्ते को बंद करके वैश्विक तेल सप्लाई को बाधित कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस घटनाक्रम के बाद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे? अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल सप्लाई में दिक्कत आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें 30 से लेकर 50% तक बढ़ सकती हैं। अभी ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन ये 120 से $150 तक जा सकता है। इसका असर भारत पर भी हो सकता है। तेल महंगा होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर या उससे ज्यादा हो सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा, जिससे खाने पीने की चीजें, दवाइयां और दूसरी चीजें भी महंगी हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भारत पूरे तरीके से अपने तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भर करता है? इसका जवाब है नहीं। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी तेल सप्लाई को काफी हद तक डाइवर्सिफाई किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक भारत में रोजाना 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत है, जिसमें से सिर्फ 1.5 से 2 मिलियन बैरल ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है। बाकी 4 मिलियन बैरल रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों से आता है। भारत ने जून में रूस से 2 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन आयात किया है। ईरान से भारत ने 2019 के बाद तेल आयात लगभग बंद कर दिया है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों से 40% तेल इसी रास्ते से आता है। अगर स्ट्रेट बंद हुआ तो वैकल्पिक रास्तों जैसे कि केप ऑफ गुड होप से तेल लाना पड़ेगा, जो कि 7 से 13 दिन ज्यादा लेता है और प्रति यात्रा $1 मिलियन यानी कि करीब 8 करोड़ 66 लाख रुपए का ज्यादा खर्च भी आएगा। अब सवाल ये कि भारत सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है। भारत सरकार इस मसले पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया है कि भारत के पास कई हफ्तों का तेल भंडार है और तेल कंपनियां कई रास्तों से सप्लाई ले रही हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 हफ्तों से मिडिल ईस्ट के हालात पर नजर रखे हुए हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने तेल सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया है और अब हमारा बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं आता है। हमारी तेल कंपनियों के पास कई हफ्तों का स्टॉक है और हम नागरिकों को ईंधन की स्थिर सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। भारत के पास इस वक्त पुडूर, विशाखापट्टनम और बेंगलुरु में रणनीतिक तेल का भंडार है। सवाल ये भी है कि क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करना इतना आसान है? तो इसका जवाब है नहीं। इसे पूरी तरह से बंद करना आसान नहीं है। स्ट्रेट में 2-2 मील की शिपिंग लेन है और इसे बंद करने के लिए ईरान को बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करनी होगी, जैसे टैंकरों पर हमला करना या फिर समुद्र में माइंस बिछाना। अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश इसे खुला रखने के लिए तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान शायद इसे पूरी तरह से बंद ना करे, क्योंकि इससे उसके दोस्त जैसे कि चीन को नुकसान हो सकता है। फिर भी आंशिक रुकावट भी अगर आई तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं।